भगवान के तीन रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अब हमारे जगन्नाथ जी में भी तीन स्वरूप, वैसे तो चार स्वरूप हैं, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी और श्री सुदर्शन जी, ये चार स्वरूप हैं। परंतु इन तीनों में भी इन तीन भावों का दर्शन होता है। श्री बलभद्र जी सत्य स्वरूप हैं। क्यों हैं बलभद्र जी सत्य? सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बलराम जी कौन हैं? शेषावतार हैं श्री बलराम जी महाराज, और वही शेषावतार आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। तो आचार्य सदैव सत्य ही होता है। आचार्य कौन? जिसको ठाकुर जी भी कभी असत्य ना कर सकें, वो आचार्य। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, अगर इन तीनों रूपों का दर्शन करना है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में या फिर भागवत जी के श्रवण में, ये तीन रूपों का दर्शन हो सकता है। बलभद्र जी साक्षात सत्य हैं क्योंकि जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं। सुभद्रा जी साक्षात चैतन्य हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में बलभद्र जी का भी पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता, जगन्नाथ जी का भी पूर्ण दर्शन नहीं होता, सुभद्रा जी का पूर्ण दर्शन होता। जो लोग, आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? हाथ ऊपर करो। लगभग सब गए हैं। दर्शन करेंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी भी इतने दिखते हैं। अब गरुड़ स्तंभ के पीछे से तो बिल्कुल इतने ही दिखते हैं। बलभद्र जी भी इतने ही दिखते हैं, लेकिन सुभद्रा जी परिपूर्ण दिखती हैं। नाम जगन्नाथपुरी है, दर्शन जगन्नाथ जी के हैं, लेकिन परिपूर्ण सर्वांगीण अंग का दर्शन यदि सब दर्शनार्थियों को होता है तो वो सुभद्रा जी का होता है। तो ये बात अगर कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सुभद्रा जी का दर्शन ही प्रमाणित दर्शन है महाप्रभु जगन्नाथ जी के सुंदर मंदिर में, क्योंकि उन्हीं का ही परिपूर्ण दर्शन होता है, वही चैतन्य है। बलभद्र जी का और श्री ठाकुर जी का दोनों के दर्शन का परिपूर्ण फल सुभद्रा जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है, वो चैतन्य। सत्य स्वरूप श्री बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी हैं, और आनंद कंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। सच्चिदानंद रूपाय। ये महाराज जी अब आप बैठे हैं इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहा है। ये कोई पुराना भाव नहीं, कोई सुना सुनाया भाव नहीं, कोई पढ़ा हुआ भाव नहीं। हमने कहा ना कि महाराज जी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तरंगें आती रहेंगी। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, आज तक इसकी अनेक व्याख्या की, लेकिन ये पहली बार ऐसी व्याख्या है। सत्य स्वरूप बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूपा श्री सुभद्रा जी हैं, और आनंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे सबसे पहले बलभद्र जी ही दिखेंगे। अगर नियमित रूप से दर्शन करें, देखते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले बलभद्र जी, उनको देखते ही चित्त में सत्य का उदय होता है। थोड़ा आगे जाकर के फिर सुभद्रा जी, तब चित्त में चैतन्य का अनुभव होता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी जब दिखते हैं तब तो नेत्र सजल ही हो जाते हैं। वो आनंद घन है, वो आनंद स्वरूप है। और आनंद की परिभाषा क्या है? सुख और आनंद दोनों में भेद है। सुख में हंसी आएगी, सुख में नाचने का मन करेगा, सुख में उछलने का मन करेगा, सुख में कूदने का मन करेगा। लेकिन आनंद में तो व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में रुदन करेगा। वो आनंद है, और वो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके होता है। उनको देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हमको तो अभी से ही लगने लग गया है कि ये कटनी में नहीं हो रही है कथा, तो जगन्नाथपुरी में ही हो रही है। वैसा ही अनुभव होने लग गया है। अब आप लोग बस कमर कस के बैठिएगा, खूब महाप्रभु जी के अब भाव आते ही रहेंगे। और महाप्रभु जी ने कृपा कर दी तो आप सब लोग घर, यहां ऐसी कथा सुन के जाएंगे
कि 7 दिन में एक आध दिन घर में दाल भात बनेगा तो वो महाप्रसाद का ही रूप धारण कर लेगा। उसको पाओगे महाप्रसाद के समान ही फल प्राप्त होने वाला है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। अब यहां पर भी तीनों की क्रिया दिखाई देती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी तक हम लोग बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी ऐसे सुन रहे थे। अब अगली पंक्ति ऐसे सुनो। उत्पत्ति कौन करता है सृष्टि की? महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। पालन कौन करता है? पालन मां ही करती है, सुभद्रा जी मां है। तो उत्पत्ति करता जगन्नाथ, पालन करता मां तो सुभद्रा जी, और संहार करता हल मूसल वाले श्री बलभद्र जी, वही संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों को जो विनाश करते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज महात्म की कथा है। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है? मैं महात्म के कुछ श्लोकों का वाचन करके सूक्ष्म भाव से उसको आपको समझा देता हूं। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे। अभी यहां 6 तारीख को कथा विश्राम करेंगे। 7 तारीख से फिर व्रज में एक स्थान है, वहां कथा है। फिर 16 तारीख से नैमिषारण्य में ही कथा है। और नैमिषारण्य में भी हमारे पूज्य महाराज जी का स्थान है, वहां पे तब भी जाएंगे दर्शन करने। नैमिषारण्य 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? मानव कल्याण की चिंता से बैठे हैं। एक बात बंधुओं बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारा आपका कल्याण हो इसकी चिंता हम लोगों को नहीं होती, इसकी चिंता महापुरुषों को ही होती है। ये कथा कराने का औचित्य क्या है? मंदिर बनाने का औचित्य क्या है? इतने बड़े बड़े आश्रमों में अनुष्ठान कराने का, महाप्रसाद पवाने का, इन सब का औचित्य क्या है? ताकि इन सब में सम्मिलित होके आपका उद्धार हो सके, आपका कल्याण हो सके। वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, नाम जप करके, भजन करके, साधन करके वे तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, पर आपका कल्याण कैसे होगा? तब ऐसे महापुरुष प्रयास करते हैं, नगर में जाके भाई यहाँ पे एक अनुष्ठान करो, यहाँ पे कथा का क्रम कराओ, गौ सेवा करो, तुम सब लोग उसमें अपनी अपनी सहभागिता व्यक्त करो, धन से, मन से, तन से लगो अनुष्ठान में, ताकि आपका कल्याण हो सके। हमारे कल्याण की विचार संत ही करते हैं, और आज से नहीं, अनादिकाल से कर रहे हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने जाकर के ये चिंता व्यक्त की कि इस कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे होगा। अच्छा, एक प्रश्न करें हम। प्रश्न कर रहा हूं मैं, पर उत्तर मुझे मत दीजिएगा, उत्तर आप अपने आप को ही दीजिएगा। प्रश्न क्या है? मानव कल्याण किसे कहते हैं? मेरा कल्याण किस में है? इसका उत्तर अपने आप को ही दीजिए कि हमारा कल्याण किस में है। लोग मानते हैं कि धनवान होना कल्याण है, ऐश्वर्यवान होना कल्याण है, संपत्तिवान होना कल्याण है, नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्तिवान होना कल्याण है। आप कहोगे नहीं, अभी यहां पे मना करोगे, लेकिन यहां से निकलते सब भागते इसी के पीछे हैं, धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, वैभव के पीछे। यह कल्याण का मार्ग नहीं। कई लोग उत्तर यह भी दे रहे होंगे अपने आप को कि कल्याण का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, नारायण हरि की प्राप्ति। तो ये बहुत बाद का विषय आपने पकड़ लिया।
अभी जीवित अवस्था में अगर मैं कह दूं कि कल के कल आपका कल्याण होना चाहिए, तो उस कल्याण को आप किस रूप में लोगे? कई लोग कहेंगे कि गुरुजी प्राप्त हो जाएं वो कल्याण है, हम ब्रजवास कर लें वो कल्याण है, जगन्नाथपुरी चले जाएं वो कल्याण है। सब कर रहे हैं आज की डेट में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल्याण है क्या? हमारा मन ठाकुर जी का स्मरण करे, ये सामान्य बात हो गई है। आजकल सब लोग ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, पर हमारी किसी क्रिया, हमारे किसी विचार और हमारे स्वभाव से प्रसन्न होके ठाकुर जी हमारा स्मरण करें, ये हमारा कल्याण है, ये हमारा कल्याण है। मेरा सुमिरन हरि करें। अब भक्ति की परिभाषा थोड़ी बदलनी है। मैं हरि का सुमिरन करूं, ये तो बहुत समय से चला आया है, पर भक्ति ऐसी हो कि मेरा सुमिरन हरि करें, मेरा स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री माधव दास जी महाराज, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथपुरी से अब व्रज की यात्रा करने जाऊं। तो महाप्रभु जी से जब आज्ञा लेने के लिए गए, जगन्नाथ जी से जाकर के कहा कि हे जगन्नाथ जी, मैं व्रज यात्रा पर जा रहा हूं, मैं वृंदावन यात्रा पर जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। जैसे कोई एक बालक छटपटा जाता है, जैसे देखता है कि मेरे पिताजी बाइक पे बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, अभी ये बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बालक छटपटा जाता है, ऐसे ठाकुर जी छटपटाने लगे और माधवदास जी से बोले, हे माधव, तू वृंदावन क्यों जा रहा है? मैं बैठा तो हूं यहां पे, मैं तेरे सामने बैठा हूं, तुझसे बात करता हूं, तेरे साथ आनंद करता हूं, फिर भी तुझे व्रज जाने की आवश्यकता क्यों है? तू मत जाना, मेरा मन कैसे लगेगा? मेरी दृष्टि में यह कल्याण है। आप ठाकुर जी के पीछे हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, सभी पीछे हैं, पर हम आप में से एक कोई ऐसा है जिसके पीछे ठाकुर जी हैं। उसके प्रेम में आसक्त होकर के, उसके भाव में आसक्त होकर के ठाकुर जी उसके अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, मेरे पीछे भक्तों की टोली चले, मुझे उसमें आनंद नहीं आता, पर उन भक्तों की टोली में से एक कोई इतना रसिक, इतना प्रेमी, इतना भावुक जब मुझे दिख जाता है तो उसको आगे करता हूं, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। आज स्थिति यह है, हम ठाकुर जी के अधीन हैं, पर एक ऐसा प्रेम हो जाए कि ठाकुर जी वो अधीन तो नहीं होंगे, पर ठाकुर जी हमारे न्यों हो जाए कि हमारे बिना ठाकुर जी का मन नहीं लगे, तू मत जाए मुझे छोड़ के, तू मेरे पास रहे, ये हमारा कल्याण है। महाराज जी, हमारे छोटे से गिरधर लाल जी हैं, अभी ब्याहुला हुआ उनका, तो वैसे तो प्रसिद्ध बात है, मैं बता चुका हूं, लेकिन विदेश यात्रा पर जाना था, तो हमने अपने ठाकुर जी को संग लेके चलते हैं, यहां भी आए हैं, कटनी भी आए हैं, तो विदेश यात्रा पे जाना था। तो विदेश जाते हैं तो महाराज जी ठाकुर जी को सिक्योरिटी वाले और ये लोग, भारत में तो हम निवेदन कर देते हैं ठाकुर जी हैं, स्पर्श मत करना, तो मान जाते हैं, पर विदेशों में तो वो अब अंग्रेज लोग, वो क्या माने क्या जाने, तो वो लोग छू लेते हैं ठाकुर जी को। अब वो गौ मांस भक्षण करने वाले उल्टा सीधा भोजन प्रसाद नहाते भी हैं कि नहीं पता नहीं, अब उनको क्या बोले कि आचमन करो, यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर सूची, वो क्या जाने इस बात को। तो हमने ठाकुर जी से कही, मैं ठाकुर जी इस बार हम अकेले विदेश जा रहे हैं, आप यहीं रहो, और वहां भोजन की भी व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं हो पाती, और आपको बिना दूध के भोग लगता नहीं, वहां जर्सी गैया हैं, दूध भी नहीं मिल पाता, तो आप यहीं विराजो। तो जैसे ही महाराज जी ठाकुर जी से कही कि आप यहीं विराजो, ये बालक सेवा करेंगे, तो हमको जहां जहां विदेश में जाना था 24 घंटे के अंदर सबके यहां घटना हो गई, सबके फोन आ गए, महाराज जी इस बार मत आइए, हमारे यहां कुछ हो गया है। पहला फोन आया, आप ताली बजा रहे हो, बात तो सुनो। जिनके घर मुझे पहुंचना था, कथा नहीं थी, 10-15 दिन के लिए ऐसे ही कुछ सत्संग के लिए जाना था, तो जिनके घर मुझे जाना था
ठाकुर जी से मना करने के ठीक 1 घंटे बाद उनका फोन आया, महाराज जी कब की फ्लाइट है? मैंने कि कल की है भैया, रात्रि में पहुंच जाएंगे हम 18 घंटे बाद। तो बोले महाराज जी वो हमारे घर में एक घटना हो गई। मैंने क्या हो गया? मुझे मेरी पत्नी को जॉब से निकाल दिया है किसी कारणवश, और घर में बड़ी तनाव भरी स्थिति बन गई है, और उसको जॉब दिलानी है, ये करना वो करना है, बड़ा वैसा माहौल हो गया महाराज जी। इस बार थोड़ी क्षमा प्रार्थी हैं, 3-4 दिन की जो सेवा थी वो हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद जिनके पास जाना था उनके पास चले जाएंगे, पुरानी बात है। अब 3-4 दिन बाद जिनके पास जाना था उनका भी 3 घंटे बाद ही फोन आ गया। बोले महाराज जी आप यहाँ कब आ रहे हैं? मैंने कि भैया हमको कल निकलना है, और हमको फोन करना भी था कि हम सीधे आपके यहाँ ही आ रहे हैं, 3 दिन बाद नहीं आएंगे, कल ही आ रहे हैं। नहीं महाराज जी वो एक बार हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले हमारी माता जी को अटैक आ गया, हम भारत जा रहे हैं वापस। मैंने कहा अरे भैया 2 जगह के कैंसिल, और तीसरे हमारे एक रिश्तेदार रहते तो उनके यहाँ जाना था, उनका भी फोन आया, उनके यहाँ भी कुछ घटना घटी। तीनों घटनाओं के घटते ही मैं समझ गया कि ये घटना इसलिए हो रही है कि ठाकुर जी बोले दारी के मोह ना लेके जाएगो तो वह ना जान दूंगा मैं। महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है। हमने जाके ठाकुर जी से कही, बेटे हे ठाकुर जी टिकट विकेट बहुत महंगी बन गई है, सब हो गया है, मैं आपको ले चलूंगा। अब पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले कुछ करें सो करें, और वहां दूध नहीं मिले तो नहीं मिले, आपको लेके चलूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, पर सुबह तक मुझे संकेत दिलवा दीजिए कि आपको जाना है कि नहीं। बस ये जैसे ही कहा कि आपको ले चलूंगा, शयन कराया ठाकुर जी को, सुबह उठ करके तीनों के लगातार फोन आए। पहली वाले को जॉब भी मिल गई, दूसरे वाले की मैया को अटैक भी ठीक हो गया, तीसरे वाले का भी काम हो गया। तब से इतना अखंड विश्वास अपने ठाकुर जी के ऊपर है। हमें लगता है एक भक्त के लिए यही कल्याण है कि उसके ठाकुर जी उसके बिना ना रह पाए। आप अपने ठाकुर जी के बिना छटपटाने लगो, यह भी एक विषय होना चाहिए, पर आपके ठाकुर जी भी आपसे इतनी प्रीति करें कि वो भले ही अव्यवस्था वाली जगह है, लेकिन आपके बिना आपके ठाकुर जी जा ना पावे, रह ना पावे, ये कल्याण। तो ऐसे विचार, ऐसा स्वभाव, ऐसी बुद्धि, ऐसा निर्माण कीजिए कि ठाकुर जी आपके हो जाएं, और बस आपके बगैर उनका मन ना लगे। कई लोग कहते हैं हमारा ठाकुर जी के बगैर मन नहीं लगता, ये प्रारंभिक बात है। इसकी चरम स्थिति तो तब मानिए जब ठाकुर जी का आपके बिना मन ना लगे, ठाकुर जी का चित्त ना लगे।